निम्बाड़ी जो बाद में निम्बाक आचार्य और जो 4 कुमार हैं उनके परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो जो 4 हमारे संप्रदाय में से जो निम्बार्क संप्रदाय है उसके ही यही है वो निम्बादित्य। तो उनको श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं कि वो चारों संप्रदाय में से कोई 2-2 प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। माधव है ते सार द्वया करी बारा ग्रहण एका हया केवल अद्वैत निरासन कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवन सेता द्वितीय सार जाना महाजन। तो माधव संप्रदाय से मैं 2 एसेंशियल प्रिंसिपल्स ग्रहण करूंगा। वो है कि वो केवल अद्वैत जो केवल अद्वैत है उसको वो रिफ्यूट करते हैं। माधव संप्रदाय क्या करता है? माधव संप्रदाय हम अद्वैत को अस्वीकार करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा प्रिंसिपल है माधव संप्रदाय का कि वो कृष्णा को देती फॉर्म में जो वर्शिप करते हैं। हम सब कृष्णा के देती मंदिर में रखकर उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस चीज को भी श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेंगे अनन्य भक्ति को और भक्तों की सेवा को वो स्वीकार करेंगे। तो इस संप्रदाय से उन्होंने 2 चीजें ग्रहण की। पहला अनन्य भक्ति एक्सक्लूसिव डिवोशन और दूसरा सर्विस टू डिवोटीज यानी भक्तों की सेवा। थर्ड है विष्णु स्वामी के संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया? विष्णु हैते द्वि सार करी बा स्वीकार त्वदीया सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। तो इस तरह पहले तो उन्होंने रामानुजा हैते अमिलाई दुई सार अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। तो अब विष्णु स्वामी से वो एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, त्वदीय सर्वस्व भाव। इस तरह विष्णु स्वामी संप्रदाय में वो सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। और दूसरा है राग मार्ग को स्वीकार करना यानी स्पॉन्टेनियस डिवोशन। जो राग मार्ग है जिसमें हम वैदिक भक्ति नहीं फॉलो करते, हम भगवान से प्रेम या एक रिलेशनशिप जोड़कर उससे आगे बढ़ते हैं। तो वो राग मार्ग यानी स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस को एक्सेप्ट किया उन्होंने। और त्वदीया सर्वस्व भाव यानी एकमात्र कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, इस भाव को स्वीकार किया। और तोमा हैते लबा अमी दुई महासार एकांत राधिका श्रय गोपी भाव आर। तो इस तरह जो निम्बादित्य है, जो निम्बाक आचार्य के संप्रदाय है, उसमें से वो स्वीकार करेंगे कि बस एकमात्र राधिका ही, एकांत राधिका आश्रय, तो और कोई नहीं है मेरा, बस राधा रानी है। तो एकमात्र राधिका आश्रय ये वाला प्रिंसिपल वो स्वीकार करेंगे। दूसरा गोपी भाव यानी गोपी भाव में गोपियों की सेवा करना, अपने अंदर गोपी भाव रखना और एकमात्र राधिका ही मेरा सब कुछ है, एकांत राधिका आश्रय। तो इस तरह जो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी है वो इस बात को श्री विलाप कुसुमांजलि में एक्सप्लेन भी करते हैं। एकांत राधिका आश्रय को उन्होंने विलाप कुसुमांजलि में एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग ने श्लोका किया था ना, कल ही किया था शायद। तवैव अस्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिका त्वाम ना इमाम चरणान्तिकम। यानी हे राधिका मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और सिर्फ तुम ही हो मेरे। तो ये होता है एकांत राधिका आश्रय। एता बलि गौराचंद्र हैला आदर्शन प्रेमे निम्बादित्य कटा करीला रुदन। तो इस तरह गौराचंद्र जो है इस तरह चारों संप्रदाय से उन्होंने 2-2 प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया और फिर ये बोलने के बाद निम्बादित्य आचार्य जो
बार उनके सामने से डिसअपियर हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और जब वो अप्रकट हो जाते हैं तो निम्बादित्य जो है वो बहुत रोने लगता है। और प्रेम, क्योंकि गौरचंद्र कैसे हैं, गौर हरि को देखते ही लोगों के अंदर प्रेम जाग जाता था, क्योंकि वो साक्षात प्रेम स्वरूप ही है। तो जब जो भी उनके दर्शन करता वो कृष्ण प्रेम में डूब जाता। तो इस तरह ये भी प्रेम के नशे में डूब गए और बहुत रोने लग जाते हैं। तो इस तरह हमें अगर अपने भक्ति मार्ग में सफल होना है तो हमें अपने गुरुदेव के चरणों को रिस्पेक्ट करना है, उनकी चरण को ग्रहण करना है। गुरुपाद पद्मे नामी चले देशांतर, कृष्ण भक्ति प्रचारित हया तत् पर। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना उनके लिए सबसे पहला अहम चीज है। तो इस श्री निम्बादित्य पहले अपने गुरु, उनके गुरु कौन है, चतुर्सेना, यानी चार कुमार जो है वो उनके गुरु हैं। और फिर उनके चरणों में वो प्रणाम ऑफर करते हैं और फिर वहां से वो निकल जाते हैं कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। आशा भरे अमृता सिंधुमयी कथनचिता, कालो माया तिगामिता किला संप्रताम ही, त्वांचेत कृपम मयि विधस्यासि नैव किन्मे प्रणैर्व्रजेन वा व्रजेन च वरोरु वकारिनापि। तो ओ वरोरु राधा, मेरी इच्छा वैसे ही है, वैसे ही दुर्लभ है जैसे हमें अमृत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी मैं अपना हर पल आपके मैंने मैं अपने जीवन का हर पल इसी उम्मीद में बिता रहा हूँ कि एक ना एक दिन तो मेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इसलिए मुझ दुखी व्यक्ति पर आपकी कृपा हो, क्योंकि बिना आपकी कृपा के मेरा ये जीवन, मेरा और ये जो ब्रजवास है और कृष्ण को की सेवा करने की जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेगी। ना तो ब्रजवास मिलेगा, ना तो कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं हम रुक्मापुर में। राम तीर्थ, दूर हईते राम तीर्थ जीवे र देखाए, कोला सुरा हलाधर व ढीला यथाए, करी लेना गंगा स्नान लाए यदु गना, रुक्मापुरा बलि नाम प्रकाश खना। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु उनको उनसे बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं राम तीर्थ में, यानी रुक्मापुर। रुक्मापुर का नाम है राम तीर्थ। और फिर वो जीव गोस्वामी को बताते हैं कि इस जगह का नाम राम तीर्थ है। इस जगह पर श्री बलदेव प्रभु ने कोला नाम के राक्षस का वध किया था। उसके बाद यादवों के साथ गंगा जी में उन्होंने स्नान किया था। और आज ये जगह जो है रुक्मापुर नाम से फेमस है, इसकी ख्याति है। नवद्वीप परिक्रमा एकाशेष, कार्तिक मासे ते तथा महात्म्य विशेष। तो ये जो जगह है ये नवद्वीप परिक्रमा के बॉर्डर में लोकेटेड है। और ये जगह जो रुक्मापुर है राम तीर्थ, ये कार्तिक मास में इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है और लोग यहाँ कार्तिक मास में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है भारद्वाज टीला, बिल्वा पक्ष छाड़ी प्रभु लाए भक्त गणा, भारद्वाज टीला ग्राम में करे आरोहण। इस तरह बिल्वा पक्ष से आगे बढ़ गए सभी लोग और वहां से आगे बढ़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, भारद्वाज टीला में लेकर आते हैं नित्यानंद प्रभु सभी को उस गांव में जिसका नाम है भारद्वाज टीला। तो नित्यानंद बल ए स्थाने मुनिवर, आई लेना देखी तीर्थ श्री गंगा सागर। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि एक बार श्री भारद्वाज मुनि इस स्थान पर घूमते घूमते आए थे गंगा सागर में दर्शन करने के लिए। जब गंगा सागर में दर्शन करने आते हैं तो वहां से घूमते घूमते वो इस स्थान पर आ जाते हैं। हेता श्री गौरा चंद्र करी आराधना, राही लेना कटा दीना मुनि महाजना। इस तरह वो यहाँ आने के बाद भारद्वाज मुनि यहाँ पे काफी समय तक, बहुत लंबे काल तक उन्होंने वहां पे वास किया और श्री गौर हरि के की पूजा अर्चना की, जिससे कि
तार आराधना तुष्ट है विश्वंभर, निज रूपे देखा दिला सदाए अंतर, मुनि रे बलिला तव इष्ट सिद्धा हबे, आमार प्रकट काले आमारे देखी बे। इस तरह उन्हें उनकी जो तपस्या है उससे प्रसन्न हुए श्री विश्वंभर और उन पर कृपा करते हुए उन्हें दर्शन दिया भारद्वाज मुनि को और कहा कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, जब मैं लीला के समय प्रकट होगा तब तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ई कथा बलि प्रभु हैला अंतर्धान, भारद्वाज महाप्रेमे हैला अज्ञान। तो इस तरह श्रीमद महाप्रभु ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनके जब मैंने पास टाइम होगी, प्रकट पास टाइम होगी, तब उस समय वो उनके दर्शन कर पाएंगे। तो महाप्रभु ऐसा बोलकर अप्रकट हो जाते हैं और भारद्वाज मुनि जो है मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वो भी प्रेम से भाव विभोर हो जाते हैं और महाप्रभु के विरह में वो गिर जाते हैं। कथा दिन था कि इति लाला ऊपर, अन्य तीर्थ दर्शने गेला मुनिवर। कुछ दिनों तक वो इस हिलॉक पे यानी इस टीले पर उन्होंने वास किया था। उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं बाकी के तीर्थ स्थानों के दर्शनों के लिए। भारुई दंगा, ये नाम है भारद्वाज टीला का, एक और नाम है भारुई दंगा। लोके ते भारुई दंगा बले एक स्थाने, महातीर्थ हया ई शास्त्रेरा विधाने। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये जो भारुई दंगा है ये बहुत ही महान तीर्थ है, बहुत ही पवित्र स्थान है। बालिते सब जाए मायापुर, अगुवादी लाए सबे ईशान ठाकुर। तो इस तरह पूरा परिक्रमा पूरा हुआ और मायापुर से उन्होंने स्टार्ट किया था एंड दोबारा वो मायापुर पहुंच गए। तो इस तरह बोलते बोलते वो मायापुर पहुंच जाते हैं और वहां पर ईशान ठाकुर, जिसने पहले भी जो पे श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में जो डेटीज हैं उनकी सेवा करते हैं, तो वो ईशान ठाकुर उन्हें मिलते हैं और फिर वो ईशान ठाकुर को फॉलो करते हैं। महाप्रेमे नित्यानंद करे न नर्तन, सकल वैष्णवा मिली करे न कीर्तन। इस तरह नित्यानंद प्रभु मायापुर पहुंचते ही कीर्तन करने लगते हैं, नर्तन करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं और भाव विभोर प्रेम से एकदम भर जाते हैं। और वैष्णव भी उनके साथ जो हैं डिवोटीज, वो सब भी उनके साथ मिलकर कीर्तन करने लगते हैं। तो अब योग पीठ की क्या महिमा है वो जानते हैं। जगन्नाथ निशालय सर्वपीठ सार, नाम सह यथा श्री गौरंगा अवतार। इस तरह जगन्नाथ मिश्रा का जो ये घर है योग पीठ, ये सभी जो तीर्थ है उनका सार है, सबका एसेंस है, क्योंकि यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु ने होली नाम के साथ यानी माँ भगवान का जो नाम है उसके साथ उन्होंने यहाँ पे वो यहाँ पर प्रकट हुए थे। से दीना प्रभु गृह प्रभु राजाननी, वैष्णव गणेरा आना खाओ या ना आपनी। इस तरह उस दिन श्रीमद महाप्रभु के घर श्री सची माता ने सभी वैष्णवों को प्रसाद सर्व किया अपने हाथों से बनाकर। बिल्कुल एक ऐसे हो रहा था जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि सब बहुत खुश हो जाते हैं मायापुर योग पीठ में पहुंच के, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। ये आनंद हैला तथा न हया वर्णन, महासमारोहे हया नाम संकीर्तन। तो कैसा गजब का आनंद महसूस हो रहा है सबको कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और सभी लोग मिलकर हरि नाम कर रहे हैं, नाम संकीर्तन चल रहा है लगातार और ऐसे लग रहा है जैसे कोई महासमारोह हो रहा है, बहुत ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है महासची के घर में। इस तरह ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा 16 चैप्टर। निताई जानावा पद छाया जार आशा, ई भक्ति विनोद गाए ना दिया विलास। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर निताई नित्यानंद प्रभु और जानावा माता के चरणों में आश्रय लेकर इस नादिया विलास की महिमा का गायन कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं चैप्टर 17 में। जया जया गोरा चंद्र जया नित्यानंद, जया अद्वैत गदाधर प्रेम रसानंद, जया जया शिवा सादि
भक्त नाम जय जय नाम संकीर्तन प्रेमेरा निलय। इस तरह बसी अच्छे नित्यानंद शिवासा आंगे गौर प्रेमे वाली धारा बहे दू नयन। इस तरह वो अब शिवास आंगन में बैठे हैं नित्यानंद प्रभु, और दोनों आंखों से बस अश्रु की धारा बहते जा रही है गौर प्रेम में। चारि दिके वैष्णव सज्जन आगना गौरा प्रेमे पारावारे मग्न सर्वजन। अनगिनत वैष्णवजन वहां मौजूद हैं, सभी नित्यानंद प्रभु को घेर कर उनके साथ बैठे हैं, और सबके आंखों से इसी तरह जैसे बाढ़ आ गया हो, जैसे पूरा सागर ही बह रहा हो गौर प्रेम में, सबके आंखों से अश्रु टप 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 लगातार ही बह रहे हैं। कतक क्षण श्री जीवा गोस्वामी महर्षे श्री युगल प्रेमी मता है ला उदय। तो उस समय श्री जीव गोस्वामी जो पूरी तरह प्रेम में थे श्री राधा माधव के, वो वहां पहुंचते हैं। दंडवत प्रणामिया नित्यानंद पाए शिवासा अंगने तबे गाड़ा गड़ी जाए। तो इस तरह उन्होंने दंडवत प्रणाम किया श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में, और फिर जीव गोस्वामी शिवास आंगन के डस्ट को उसमें वो पूरा रोल होते हैं। यतने श्री नित्यानंद जिज्ञासे वचन कथा दीना परे जाबे तुम्ही वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु जिज्ञासा करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, फिर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जीव गोस्वामी को, तो फिर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और जीव गोस्वामी को पूछते हैं कि कितने दिनों के अंदर तुम श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करोगे, क्योंकि जीव गोस्वामी को वृंदावन जाना है। उन्होंने ये परिक्रमा जो हमने स्टार्ट की थी वो पूरी हो गई है श्री योग पीठ में पहुंचकर। जीवा बले प्रभु आज्ञा सर्वोपरि है आज्ञा पहले करी अमी वृंदावन आश्रय। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है, सबसे पहले है। मैं बहुत जल्द वृंदावन के लिए निकल जाऊंगा। जीव गोस्वामी के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मन में, तो वो उनसे जिज्ञासा करते हैं। दुई एका कथा मोरा अच्छे जिज्ञासीते उत्तर दाओ हे प्रभु ईडा राहीते। तो बोलते हैं कि हे प्रभु मेरे मन में एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप मेरी इस क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो मुझ दास पर बड़ी कृपा होगी आपकी। ए नवदीप धाम है वृंदावन तबे के ना वृंदावन गमने। तो वो बोलते हैं कि जब वृंदावन और नवदीप में कोई अंतर नहीं, यही नवदीप धाम ही वृंदावन है, तो फिर क्यों मुझे वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह हमारे अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु उनको जवाब देते हैं। जीवा प्रश्न सुनी प्रभु करे ना उत्तर बड़ा गुहिया करता है यही सुना आता पर। तो इस तरह जीव गोस्वामी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि इसका जो आंसर है बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गहरा है, इसको बड़े ध्यान से सुनो। प्रभुरा प्रकट लीला यथा दीन रहे देखा जेना बहिर्मुखा जने ना जाना है। तो जब तक श्रीमद महाप्रभु के पास टाइम उनकी जो लीला है वो चल रही है, कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु मैंने जब तक प्रकट में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है तब तक कोई भी ये नहीं जान पाए कि महाप्रभु कौन है या उनका क्या तत्व है। नवद्वीप वृंदावने हया एका तत्व परस्पर किछु नहीं हीनत्व महत्व। नवद्वीप और वृंदावन दोनों एक ही है, दोनों एक ही ट्रुथ है, और वहां पर कोई भी सुपीरियर और इंफीरियर का बात ही नहीं आता कि दोनों एक ही है। से वृंदावन धाम रसेरा आधार से रस ना पाए जार नहीं अधिकार। तो भले ही श्री वृंदावन धाम जो है वो रस का आधार है, वो धाम ही पूरा रसमय है, इसलिए किसी के भी लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो उस वृंदावन धाम को पा पाए। यानी ये बड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल है कि हर कोई उस रसमयी धाम में वास नहीं पा सकता।
कृपा करी सई धाम नवदीपा है, हेता रस अधिकार जीवा उपजय जीवे उपजय। इसलिए श्री वृंदावन धाम जो है वो तभी, उसका रस उसपे, वृंदावन का जो रस है उसे हम तभी टेस्ट कर सकते हैं जब हम उसके लिए क्वालिफाइड हो। वृंदावन धाम हमें तभी प्रकट होगा हमारे सामने। हम अभी धाम में जाएंगे तो हमें वो दिखेगा नहीं, वो एक्चुअली में धाम का जो रस है वो हमें नहीं दिखेगा, हमें वहां पे नित्य लीला नहीं मिलेगी प्रकट में। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसके लिए क्वालिफाइड होंगे। तो ये तभी मैनिफेस्ट होता है वृंदावन धाम जब हम नवदीप में वास करते हैं। राधा कृष्ण लीला है सर्वरासार, सह से ताहते नाई हया अधिकार। जो राधा रानी और कृष्ण की जो लीला है उसमें हर किसी को अधिकार नहीं है, हर कोई उस लीला में नहीं एंटर कर सकता। कटा जन्म में तपस्या करी हया ज्ञान, ज्ञान परिपक्वे पाए रसे साधन। तो इस तरह बहुत जन्मों तक उसकी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत लाइफ टाइम्स चले जाएंगे, तब कहीं जाके उस फिलोसफिकल ट्रूथ का, तत्व का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और तब जाके हम, हमारे सामने राधा रानी और कृष्ण की जो इंटीमेट लीला है, जो रस है, वो हमारे सामने मैनिफेस्ट होगा। इसलिए हर कोई जो हमें, हम लोग देखते हैं कि बहुत आसानी से सब लोग राधा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो अपने अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके द्वारा उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो उसको मैन वुमेन रिलेशनशिप समझ लेते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड का है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो राधा कृष्ण से खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। पर राधा रानी और कृष्ण का जो तत्व है इन सब मटेरियल चीजों से कहीं ऊपर है, जिसे समझना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। जो मटेरियल लोग हैं वो उसको बहुत ही नीचे कर देते हैं, वो बहुत ही उसको चीप बना देते हैं, क्योंकि ये ये जो तत्व है ये इतने आसानी से हर किसी के सामने प्रकट नहीं होगा। राधा कृष्ण की लीला इतनी आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं होगी, जब तक कि बहुत जन्मों की तपस्या ना हो, तब तक वो बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे, तब जाके वो तत्व हमारे सामने प्रकट होगा। ताते व्याघात बहु अच्छे सर्वक्षण, अते वसु दुर्लभ रस महाधना। इस रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। हर मैंने माया देवी भी इतने आसानी से हमें उस रस को नहीं पहचानने देगी। और ये जो रास्ता है, जो भगवान के युगल किशोर के जो तत्व को जानने का रास्ता है, ये बहुत ही कठिन है। जय जय ब्रजे गिया नहीं पाया रस, अपराध वसे रस हयता विरस। कोई भी उस रस को तब तक ऑब्टेन नहीं कर सकता है ब्रज जाके, क्योंकि हमारे जो अपराध हैं वो हमारे लिए उस रस को टेस्टलेस बना सकते हैं, यानी विरस कर सकते हैं। एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो कलयुगी जीव है वो उससे अपराध ना हो, ये इम्पॉसिबल है। और ये अपराध हमें राधा रानी और कृष्ण की जो लीला है, उसकी जो पर्सनल पास टाइम्स है, उसको वो हमारे सामने नहीं प्रकट होने देगा हमारा अपराध। घोर कली काले अपराध सर्वकाल, जीवेरा जीवन स्व अल्प बढ़ई जंजाल। इस तरह ये जो घोर कलयुग है, इसमें जो जीव है, वो जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो जीव आत्मा है, वो पूरी तरह से ऑफेंस में डूबी हुई है, यानी अपराध में डूबी हुई है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, यानी अगर हम अब उस अपराध से लड़ने भी जाएंगे तो ये जीवन इतना छोटा है कि हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि हम अपराध कर रहे हैं। और इस तरह हमारे कलयुग जीव के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इच्छा करी लियो ब्रज रस लाभ नाय, अतएव कृष्ण कृपा रस हेतु है। अगर हम इच्छा भी करेंगे कि हमें ब्रज रस चाहिए, तभी उसे पाना इम्पॉसिबल है। और इसलिए कृष्ण की कृपा ही एकमात्र हमारा आश्रय है, जिसके द्वारा हम ब्रज रस को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बिकॉज हमारे अपराध, हमारा छोटा जीवन, हमारा दिन भर में हम
कितनी बार भगवान को याद करते हैं? दिन भर में हमें कितना समय मिलता है कि हम भगवान के बारे में सोच सकें, या ये भी सोच सके कि हमसे कहाँ कहाँ अपराध हो रहा है? हमारा जीवन इतना छोटा है, तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें से निकल सकते हैं, या ब्रज रस की इच्छा करने से भी ब्रज रस पॉसिबली नहीं मिलेगा हमें। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कृष्ण स्वयं हम पर कृपा करेंगे। राधा कृष्ण कृपा करी जीवेरा ऊपर, वृंदावन साहा समुदिता आता पर। एका मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि, सची गर्भे नवदीपे एबे अवतारी। देखो, इसलिए हम सब जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए राधा राधा कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण ने एक कंबाइंड फॉर्म यानी जी श्री गौर हरि के रूप में वो आए हैं श्री माँ सची के गर्भ से। और और केवल वो अकेले नहीं आए, यहाँ पर वो वृंदावन को भी लेकर आए हैं, यानी नवदीप धाम के रूप में वो साक्षात वृंदावन भी लेकर आए हैं। रास अधिकार जीवे करे ना प्रदान, अपराध बढ़ा कबू नहीं पाए स्थान। इस तरह वो जीवों को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि कलियुगी जीव तो इतना क्वालिफाई है नहीं, अपराध से भरा हुआ है, तो उस रस को ये कलयुग के जीव कैसे टेस्ट कर पाएंगे? मैंने उनके लिए कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि वो राधा कृष्ण के प्रेम रस को टेस्ट कर पाए। तो उनको ये क्वालिफिकेशन देने के लिए गौर हरि ने जो है एक ऐसा रास्ता हमें दिया है जिसके द्वारा वो हमारे ऑफेंसेस को नहीं देखेंगे, वो हमारे अपराध को नहीं देखेंगे। वो हम इस तरह जब हमारा अपराध ही नहीं देखेंगे तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स निकल जाएगा। हेटावास करी नाम करी ले आश्रय, रसे अधिकार जन्मे अपराध शय। इस तरह नवदीप धाम में हम जब हरि नाम लेकर इस नवदीप धाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। वो रस हमारे सामने स्वयं अपीयर हो जाएगा, और जितने भी हमारे अपराध हैं जो हमने किए हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने नवदीप धाम को प्रकट किया है, क्योंकि वृंदावन धाम जो है जितना हमें बेनिडिक्शंस वृंदावन धाम जाके प्राप्त होता है, उतना ही में अगर हमने अपराध किया तो वृंदावन धाम अपराध को भी उतने ही मल्टीपल्स में कर ले। मैंने अपराध भी हमें उतना ही इंटेंसली लग जाता है। वृंदावन में अगर हमने अपराध किया तो वो अपराध भी हमें बहुत लगता है, और उतना ही हमें बेनिडिक्शंस भी मिलता है। पर जो नवदीप धाम में ये कलियुगी जीव पर कृपा करने के लिए है, क्योंकि नवदीप धाम में अगर हम रहते हैं, नवदीप धाम का हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तो नवदीप धाम हमारे अपराध को नहीं लेता। यानी अगर हमें जैसे कोई केजी या नर्सरी में है तो वहां पे उसके कोई बच्चा है तो उसका हम अपराध नहीं लेते, हम उससे गलती हो गई तो माफ कर देते हैं। तो नवदीप धाम बिल्कुल वैसा ही है, वहां रहकर हमारे अपराध नहीं लिए जाते, हम हरि नाम करते हैं, और उसके बाद वो जो राधा कृष्ण का जो प्रेम का रस है उसके लिए हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं। और जब उसके बाद जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हम उस लेवल पर होते हैं कि जहाँ हम राधा और कृष्ण की लीला को मैनिफेस्ट होते हुए देख पाएंगे, उस ब्रज रस को अपने अंदर जी पाएंगे। स्वअल्प दिने कृष्ण प्रेम हयाता उज्जवल, युगल रसेरावता हयाता प्रबल। इस तरह नवदीप धाम में वास करने से क्या होता है, बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में श्री कृष्ण प्रेम जो है वो साधक के हृदय में मैनिफेस्ट हो जाता है। कृष्ण उसके हृदय को वृंदावन बना देते हैं, और फिर हमें राधा और कृष्ण की जो मेलो है, जो उनका जो प्रेम रस है, वो हमारे हृदय में, जब हमारा हृदय वृंदावन बन जाता है तो राधा और कृष्ण वहाँ लीला करते हैं। तो ये जो प्रेम रस है और जो प्रेम का लीला है, ये हमारे हृदय में मैनिफेस्ट हो जाता है। तबे जीवा गौर कृपा कर दिया अर्जुन, युगल रसेरा पीठ पाए वृंदावन। इस तरह गौर हरि हम पर कृपा करते हैं, और जो जीव आत्मा है उसे श्री वृंदावन धाम व्रजवास प्राप्त होता है,
जहाँ पर श्री युगल किशोर की नित्य लीला चलती रहती है। वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि जहाँ वहां पर के हर कण में भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। लेकिन जब हम ऐसे वृंदावन जाएंगे तो हमारे आंखें क्या दर्शन करते हैं कि यहाँ पे गंदा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। तो हम ये चीज जब हम वृंदावन धाम के जाके करेंगे तो हमको अपराध लगेगा। अपराध लगेगा तो ब्रज का रस कहाँ से प्राप्त होगा? प्रेम नहीं प्राप्त होगा। ब्रज में जो युगल किशोर, जो राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है, जो प्रेम लीला उनकी उस कण कण में हुई है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। हम नहीं समझ पाते हैं कि वृंदावन का पत्ता पत्ता, पेड़ पौधा सब कुछ लीला में है, यानी वो सब साक्षात है, वो सब मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां पे हमेशा रहते हैं। तो हम इस सब चीजों को नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान ने हम पे कृपा की है। इसलिए वो गौर हरि के रूप में आए। केवल गौर हरि की कृपा से ही हम ब्रज रस को समझ सकते हैं, यानी केवल कृष्ण कृपा करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। और इसलिए वो गौर हरि का रूप लेकर आए, अपने साथ वो वृंदावन भी लेकर आए, यानी एक ऐसा वृंदावन जो हमारे अपराध को नहीं लेता। इसलिए नवद्वीप धाम जो है वो हमारा वो जगह है जहाँ पर जाकर हमारे हृदय में कृष्ण के जो रस है, राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम लीला है, जिसपे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर नहीं समझ सकते, उसके दर्शन के हम क्वालिफाइड हो जाते हैं। और जब हम उसके बाद वृंदावन जाते हैं तब हमें वो रस में हमें प्रवेश प्राप्त होता है। गूढ़ तत्व ई नाही कहा जारे तारे, नवद्वीप वृंदावन भेद रहिता नारे। इसलिए ये जो मैंने अभी तुमको बताया है, ये जो कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ है, गूढ़ तत्व, इसको यहाँ वहाँ सबको मत बताते रहना। हर किसी को, मैंने हर कोई इस चीज को नहीं समझ सकता, और अगर हम किसी को बोलते भी हैं तो क्या होगा, वो व्यक्ति इसका मजाक उड़ाएगा। एंड मजाक बनाने से क्या होगा, उसके हिस्से में अपराध बढ़ जाएगा, उससे वैष्णव अपराध होंगे, उससे धाम अपराध होगा। इसलिए अगर हम हर किसी को ये गूढ़ रहस्य बताने लगे तो हम उनका भला नहीं करेंगे। हम ये बताने से क्या होगा, हम उसके अपराध को बढ़ा देंगे, और अपराध बढ़ने से क्या होगा, वो बार बार उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होगा। इसलिए ये कभी मत सोचना कि नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन में कोई अंतर है। तो जिस तरह भगवान श्री गौर हरि के रूप में आए तो नवद्वीप धाम को लेकर आए, जिससे कि हम सब भगवान की ब्रज रस, उनकी युगल लीलाओं को दर्शन करने के लायक हो जाए, उनके जो पास टाइम्स है उसमें हमको एंट्री मिल जाए। तोमर आश्रय एबे रस पीत हया, अतएव वृंदावन कराया आश्रया। ई धामे वृंदावन हयता उदया, तबु ब्रज धाम तवाह का आश्रया। भले ही वृंदावन धाम जो है ये नवद्वीप धाम के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन अब तुम यहाँ रहने से क्या हो गया, वृंदावन धाम नवद्वीप धाम की परिक्रमा किया, वहां पे रह के वास करने से क्या हुआ, ही बिकेम क्वालिफाइड। भगवान का जो रास लीला स्थली है श्री वृंदावन, वहां जाने के लिए उसका आश्रय लेने के लिए श्री जीव गोस्वामी जो है वो उसके लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। इसलिए अब उनको ब्रज धाम की शरण लेनी है। ब्रज रस अधिकारे नवद्वीप आश्रया, जीवेरा कर्तव्य सदा वल्लभ तनया। तो वल्लभ उनके पिता का नाम है, तो बोलते हैं वल्लभ तनया, यानी उनके पुत्र। ये जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स है, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, व्रज रस को प्राप्त करना। इसलिए उस व्रज रस को टेस्ट करने के लिए पहले तुम्हें श्री नवद्वीप धाम की शरण लेनी थी, जो अब हो गया। व्रज रस प्राप्त सले वृंदावन वास, जीवेरा यथाए हया रसेरा उल्लास। इस तरह व्रज रस को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, और वहां रहकर उस रस को के आनंद में को महसूस करना चाहिए। नवद्वीपा करे जबे लभे साधु जन, तबे अनायासे लभे धाम वृंदावन। जब किसी साधु भक्त की कृपा प्राप्त होती है श्री नवद्वीप धाम में,
तो वृंदावन वास बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। प्रभुरा सिद्धांत सुनी जीवा महाशय, परम आनंदे प्रभुरा चरण धाराए, चरण धरिया बोले कथा एक आद, आछे मोरा सुना प्रभु सर्व शास्त्र, सर्व सर्व सरात सार, सर्व शास्त्र सार होगा। इस तरह वो बोलते हैं कि आपने मुझे इतना गूढ़ सत्य और जो कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ है, फिलोसफिकल ट्रूथ, वो सब मैंने आपके मुख से सुना है। जीव गोस्वामी जो है वो पूरी बहुत ही ज्यादा आनंदित और उल्लासित होते हैं और उनके चरणों को पकड़ लेते हैं नित्यानंद प्रभु के। आप बोलते हैं प्रभु आप सभी जो ट्रूथ है, जो सभी तत्व हैं, उनके एसेंस को जानते हैं, उनके सार को जानते हैं। अब मेरे मन में फिर एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ए नवद्वीपे वास करे बहुजन, सबे के ना कृष्ण भक्ति न करे अर्जन, धामे बैसे तबु के ना अपराध राय, आमार हैला एबे विषम संशय। तो इस तरह मेरे मन में एक संशय है कि यहाँ इस नवद्वीप धाम में बहुत सारे लोग वास करते हैं, तो उन सभी को कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता? और इससे भी ज्यादा डाउट आ रहा है मेरे मन में, ये सभी लोग तो नवद्वीप धाम में वास कर रहे हैं, तो उनके अंदर अभी भी अपराध कैसे है? तो ये हमें ये जीवात्मा को रिप्रेजेंट करते हुए उनके फेवर में वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसे तबे निश्चिंत हृदय विष्णु जन, बला प्रभु विश्वधाम नित्य निरंजन। तो इस तरह वो बोलते हैं कि कैसे ये सभी लोग श्री